हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सी रोट अ लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखा। कैसे लिखा? तो रेड इंक से लिखा। तो यहाँ पर रेड इंक से, तो से के सेंस में यदि आप विथ, फ्रॉम या बाई इन तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इन इंक होगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि रेड इंक की जगह यदि रेड पेन दिया रहता तो पेन जो है इक्विपमेंट की तरह काम करता, तो इस सिचुएशन में हम विथ रेड पेन लिखते, ठीक है। लेकिन यदि आपको इंक दिया रहेगा तब उस सिचुएशन में आपको विथ का यूज ना करके इन का यूज करना है। तो सी रोट अ लेटर इन रेड इंक, यानी कि उसने लाल इंक में पत्र लिखा। यहाँ पर से का सेंस आपको नहीं देना है, लेकिन यदि रेड पेन दिया रहता तो इस सिचुएशन में हम विथ का यूज करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ब्लैंक 3 PM, यानी कि मीटिंग को शेड्यूल किया गया कब? 3 बजे। तो 3 बजे जो है वो क्या है? ये टाइम है, लेकिन कैसा टाइम है? एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट 3 बजे जो है वो मीटिंग को शेड्यूल किया गया, यानी कि इस समय स्टार्ट होगी। तो जब कभी आपको एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो उस सिचुएशन में उस एग्जैक्ट टाइम के पहले आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 PM। बट यदि आपको कोई लॉन्ग टाइम दिया रहे, जैसे कि कोई ईयर दिया रहे 2004 2005, तब वहाँ पर इन का यूज़ करना है। इसके अलावा लॉन्ग टाइम में कोई मंथ का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जनवरी फरवरी ऐसा कुछ मिल जाएगा, तब भी वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। कोई सीज़न का नाम दिया रहेगा, सीज़न भी तो लॉन्ग टाइम हो गया, जिसके पहले भी आपको इन का यूज़ करना है। और ऑन की बात करें तो ऑन का उपयोग आपको कब करना है? तो जब कभी आपको डे या डेट लिखा मिल जाए, डे या डेट, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे या कोई डेट लिखा मिल जाए तो उसके पहले आपको ऑन का यूज़ करना है। और फॉर का यूज़ हमें कब करना है? तो फॉर का यूज़ हमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम के पहले हमें एट का यूज़ करना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही वॉक्ड ब्लैंक द रूम क्वाइटली, यानी कि वह चुपचाप रूम के अंदर गया। तो जब कभी रूम, मान लीजिए कि ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है और वो बाहर से अंदर चुपचाप रूम के अंदर इंटर करेगा, तो बाहर से अंदर आने के सेंस में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, यानी कि चुपचाप वो रूम के अंदर चला गया, ठीक है। ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज़ कब करेंगे? तो जब कभी बाहर से कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस पर आ जाएगा तब वहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली यहाँ पर है और बिल्ली जंप करके वो टेबल के सरफेस पर चली गई, तब वहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। अंडर का उपयोग हम के नीचे के सेंस में करते हैं, जब उसका ऊपरी सरफेस जो है वो जिसके नीचे उससे सटा हुआ नहीं होगा तब वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। एक्रॉस का उपयोग हम के उस पार के सेंस में करते हैं, तो यहाँ पर इनटू ही फिट बैठेगा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ही इज स्टैंडिंग, यानी कि वो खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? तो डोर पर, दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है, तो दरवाजे के ठीक पास में कोई पर्सन खड़ा रहेगा, तो के पास के सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। एट ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब मान लीजिए कि सेम डोर है, इस बार डोर के ऊपर कोई स्टिकर चिपका हुआ है, तब यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टिकर जो है वो दरवाजे के सरफेस पर चिपका हुआ है, तब वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो दरवाजे से ठीक सटकर बगल में खड़ा रहेगा, यानी कि नज़दीक में खड़ा रहेगा, तो इस सिचुएशन में हम एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। विथ तो लगेगा नहीं, दरवाजे के साथ कहना गलत हो जाएगा, दरवाजे के अंदर घुस के भी नहीं खड़ा हो सकते हैं, तो इन भी नहीं लगेगा। एट ही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दे आर गोइंग, यानी कि वे लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वेकेशन पर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि गो ऑन वेकेशन होता है, किसी वेकेशन पर जाते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, तब वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। सिक्स नंबर क्वेश्चन है सी इज़ गुड ब्लैंक प्लेइंग द पियानो, यानी कि वह बढ़िया है किस फील्ड में? तो पियानो बजाने के फील्ड में जो है, पियानो बजाने में वो बढ़िया है। तो जब कभी हम स्पेसिफिक फील्ड में बढ़िया रहते हैं, बेहतर रहते हैं, और वो फील्ड जो है एब्रॉड ना रहे, विशाल ना रहे, बृहद ना रहे, तब उस सिचुएशन में हम गुड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट जो है बृहद यानी कि विशाल रहेगा, एब्रॉड रहेगा, तब उस सिचुएशन में हम गुड के साथ इन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गुड के साथ एट फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। सी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। गुड विथ, यहाँ पर विथ नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, इन भी नहीं लगेगा, एट ही इस क्वेश्चन का आंसर है।
सेवंथ नंबर क्वेश्चन है द कैट जंप्ड, यानी कि बिल्ली ने जंप किया दीवाल। अब दीवाल से होकर, ऐसी बात नहीं है कि दीवाल में जगह रहे और दीवाल से होते हुए उस पार जंप करे, ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। थ्रू का उपयोग हम कब करेंगे, जब किसी चीज़ से होकर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टनल है, क्या है, ये एक टनल है और ट्रेन जो है वो टनल से होते हुए गुजरेगी, तब वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा सेंस तो नहीं आ रहा है, तो थ्रू इसका आंसर नहीं होगा। अंडर, दीवार के नीचे से भी जंप करना पॉसिबल नहीं है कि दीवार है और दीवार के नीचे से, मिट्टी के नीचे से जंप करे, ये कहना गलत हो जाएगा। ओवर यहाँ पर लग सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है और बिल्ली जो है यहाँ पर है, और मान लीजिए कि ये बिल्ली जो है दीवार को बिना टच किए इस पार से उस पार जाती है, ऊपर से छलांग मारते हुए, तब वहाँ पर हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तो लगेगा नहीं, दीवार के अंदर स्पेस नहीं होता कि जंप करे उसके अंदर, ठीक है, इन भी नहीं लगेगा, ओवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने का सेंस आएगा कि बिल्ली जो है दीवार के इस पार से उस पार उसको बिना टच किए उसने जंप किया, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है ही इज इंटरेस्टेड, यानी कि वो इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज, यानी कि नए नए भाषाओं को सीखने में वो क्या है, इंटरेस्टेड है। तो जब कभी किसी चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं तो उस चीज़ में इन हो जाते हैं, यानी कि उसमें डूब जाते हैं। तो डूब जाते हैं यानी कि उसके अंदर इन हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंटरेस्टेड जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन है द मूवी विल स्टार्ट, यानी मूवी जो है वो स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, तो 1 घंटे। तो 1 घंटे के अंदर स्टार्ट होगी। तो जब कभी कोई टाइम पीरियड दिया रहे और उसके अंदर कोई काम शुरू हो, तब उस सिचुएशन में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर कोई काम जो है शुरू हो जाएगी, मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम दे देता कितने बजे स्टार्ट होगी, तब वहाँ पर हम 8 का यूज़ कर देते। तो यहाँ पर 8 ना लगाकर हम इन का यूज़ करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है द कीज आर, यानी कि चाबियां जो हैं वो हैं कहाँ है, ड्रॉवर में हैं। तो जब हम टेबल के नीचे से ड्रॉवर खींचते हैं तो उसके अंदर स्पेस होता है और उसके अंदर चाबियां रखेंगे, यानी कि वो इनक्लोज्ड स्पेस हो गया, बंद जगह हो गया। तो जब कभी बंद जगह के अंदर कोई चीज़ रखा जाता है तो उस सिचुएशन में हम इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पर इन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, द कीज आर इन द ड्रॉवर। 11th नंबर क्वेश्चन है दे सेट, यानी कि वे बैठे, कहाँ बैठे, पार्क के बेंच पर बैठे। तो पार्क का बेंच जो रहेगा उसके ऊपर बैठा जाएगा, उसके सरफेस पर बैठा जाएगा। जब किसी चीज़ के सरफेस यानी कि उसके सतह पर कोई चीज़ होता है तो उस सिचुएशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, यानी कि उसके कांटेक्ट में रहे, उससे टच किया रहे, उसके सरफेस पर रहे, तब वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे, यानी कि दे सेट ऑन द पार्क बेंच। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्क के अंदर इन साइड बैठेंगे तब वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने कन्फर्म कर दिया कि पार्क में तो है, लेकिन वो पार्क के बेंच पर बैठ रहा है, उसके सरफेस पर वे लोग बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है सी इज़ अफ्रेड, यानी कि वो डरती है किस चीज़ से, स्पाइडर्स से, यानी कि मकड़ियों से। तो जब किसी चीज़ से अफ्रेड होते हैं, डरते हैं, तो अफ्रेड वर्ड जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। तो अफ्रेड ऑफ समथिंग, यहाँ पर ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी चीज़ से डरते हैं तो अफ्रेड जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है द लेटर वॉज सेंट, यानी कि लेटर को भेजा गया, कैसे भेजा गया, तो मिस्टेक से, यानी कि गलती से भेजा गया। तो जब कोई चीज़ मिस्टेक से हो जाती है तब वहाँ पर हम बाय मिस्टेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। द लेटर वॉज सेंट बाय मिस्टेक, बाय जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड फ्रेज है, तो बाय मिस्टेक, जब कोई काम गलती से हो जाता है तब वहाँ पर हम बाय मिस्टेक का यूज़ करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हीट टर्न्स वाटर, यानी कि हीट जो है, गर्मी जो है वो वाटर को चेंज कर देती है, किसमें, वेपर में, यानी कि वाष्प में, भाप में। तो जब ये स्टेट चेंज होता है, यानी कि अवस्था चेंज होता है, तो उस सिचुएशन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने के सिचुएशन में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर जो है अभी लिक्विड फॉर्म में है, जब वो वेपर में कन्वर्ट होगी तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, गैस फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, दशा चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम जब स्टेट चेंज होता है तब वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इनटू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हीट टर्न्स वाटर इनटू द वेपर। 15 नंबर क्वेश्चन है द पेंटिंग इज हैंगिंग, पेंटिंग जो है वो लटक रहा है, कहाँ पर, फायर प्लेस। तो फायर प्लेस के कहाँ लटक रहा होगा, फायर प्लेस के इनसाइड तो नहीं रहेगा, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, तो फायर प्लेस के अलावा लटक रही है, ये कहना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे।
तो फायर प्लेस यानी कि आप लोग पुराने मूवीज़ में देखते होंगे घर के अंदर दीवार में कहीं फायर प्लेस रहता है तो उसके नीचे पेंटिंग लटक रही है, ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर एबव हो जाएगा। मान लीजिए कि ये फायर प्लेस है, ठीक है, फायर प्लेस के ठीक ऊपर ना होकर इधर उधर कहीं जो है पेंटिंग लटकी हुई है, तब उस सिचुएशन में हम एबव का यूज़ करेंगे। ठीक ऊपर ना होकर इधर उधर कहीं लटक रही होगी कोई चीज़, तब वहाँ पर हम एबव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा कि फायर प्लेस के ऊपर यानी कि ठीक ऊपर ना होकर इधर उधर कहीं दीवार पर पेंटिंग लटक रही है, तो एबव ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है दे अराइव्ड यानी कि वे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, अर्ली यानी कि जल्दी पहुंच गए। तो एयरपोर्ट इस लोकेशन पर पहुंचे, तो लोकेशन के पहले हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अराइव एट द एयरपोर्ट, अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव्ड एट द बस स्टॉप। तो इस सिचुएशन में लोकेशन के पहले हम एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एट जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब किसी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उस लोकेशन के पहले हमें एट का यूज़ करना है, ना कि इन का यूज़ करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है डिवाइड द कैंडी यानी कि कैंडी को बांट दो, किसके बीच में, बच्चों के बीच में बांट दो। तो बच्चों के बीच में, के बीच में के सेंस बिटवीन देता है, अमंगस्ट भी देता है, अमंग भी देता है, ऑन जो है नहीं देता है। बच्चों के ऊपर मिठाई कैंडी बांट दो, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। अब इन तीनों में हमें डिसाइड करना है। बिटवीन का उपयोग हम दो के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हो, तब वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमंगस्ट का उपयोग हम दो से प्लस के लिए करते हैं और अमंग का उपयोग भी हम दो से प्लस के लिए करते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है, यदि फर्स्ट लेटर का साउंड जो है यदि वोवल साउंड से आएगा तब वहाँ पर हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे, बट यदि कॉन्सोनेंट साउंड से आएगा और दो से प्लस का सेंस आ जाएगा तब वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन, द में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम अमंग का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि ऐसा रहता है कि किसी चीज़ को बांटते हैं अपने बीच में, तब यहाँ पर हम अस के पहले अमंग का यूज़ ना करके अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अस में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, तो अमंगस्ट यहाँ पर राइट आंसर होता है। लेकिन द चिल्ड्रेन में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, दो से प्लस के लिए हम अमंग का यूज़ करेंगे। बिटवीन हम दो के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब वहाँ पर हम बिटवीन लगाएंगे, या कि फिर दो के बीच में कोई चीज़ रहेगा तब भी वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है सी इज़ मैरिड यानी कि उसकी शादी हुई किससे, हर हाई स्कूल स्वीट हार्ट यानी कि उसके हाई स्कूल के स्वीट हार्ट से उसकी शादी हुई। तो ओल्ड इंग्लिश में टू और विथ का यूज़ होता था, जेंडर के हिसाब से डिसाइड करते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम मैरिड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में टू को ही एक्सेप्ट किया जाता है, विथ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में हम डिसाइड करते थे कि जेंडर किस कैसा है, मेल का शादी हो रहा है फीमेल से कि फीमेल का जिक्र हो रहा है मेल से, तब वो टू और विथ का डिसाइड करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। लेकिन मैरिड में आपको एक बात ये भी याद रखना है कि यदि मैरी वर्ड का यूज़ एक्टिव वॉइस में हो रहा हो तब वहाँ पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यदि पैसिव वॉइस में हो रहा हो तभी हम टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ। जनरली इज एम आर जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, लेकिन इसने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, यानी कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर हम मैरिड के साथ टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है द कंसर्ट वॉज हेल्ड यानी कि कंसर्ट जो है वो हुआ कहाँ हुआ, स्टेडियम के अंदर हुआ। तो स्टेडियम का एक अपना दायरा है, ये मान लीजिए कि स्टेडियम है, इसके अंदर कंसर्ट हुआ, तो इसके अंदर हुआ यानी कि इनसाइड हुआ, तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। द कंसर्ट वॉज हेल्ड इन द स्टेडियम, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिज रूड बिहेवियर यानी कि उसने माफ़ी मांगी, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। तो ये रीज़न दिया हुआ है कि इस रीज़न के वजह से उसने क्या की, अपोलॉजी की यानी कि माफ़ी मांगी। तो जब कभी अपोलोजाइज्ड किया जाता है और रीज़न दिया रहता है तो इस चीज़ के लिए यानी कि हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, फॉर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इस चीज़ के लिए उसने माफ़ी मांगी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है द किड्स आर प्लेइंग यानी कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, कहाँ पर, बैक यार्ड में खेल रहे हैं। तो बैक यार्ड का अपना एक दायरा है, एक बाउंड्री है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, उसके अंदर खेल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अंदर खेल रहे हैं यानी कि इन का यूज़ करेंगे। द किड्स आर प्लेइंग इन द बैक यार्ड, इन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है सी डिपेंड्स यानी कि वो डिपेंड है, वो डिपेंड रहती है किस चीज़ पर, अपने पेरेंट्स पर, किस चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए। तो वह डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर। तो डिपेंड के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं या अपॉन का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर अपॉन तो नहीं दिया बट ऑन दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, ठीक है।
23rd नंबर क्वेश्चन है द पिक्चर वाज टेकन, यानी पिक्चर जो है वो लिया गया किसके द्वारा, अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, यानी कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा पिक्चर को लिया गया। तो यह सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और किसने पिक्चर लिया, तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने लिया। तो ये जो है काम करने वाला है डूअर है। तो पैसिव वॉइस में हम डूअर के पहले कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो बाई का यूज करते हैं। बाई यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसिव में बाई प्लस डूअर लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं। द पिक्चर वॉज टेकन बाई अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 24th नंबर क्वेश्चन है ही इज़ फेमस, यानी वो फेमस है किस चीज़ के लिए, हिज चैरिटी वर्क, यानी कि वो जो चैरिटी वाले काम करता है उसके लिए वो फेमस है। इस चीज़ के लिए फेमस है, के लिए का सेंस कौन देता है, फॉर देता है। तो फॉर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर्पज के वजह से या इस रीज़न के वजह से वो फेमस है, तो फॉर जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज़ फेमस फॉर हिज चैरिटी वर्क। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन में हमें बताना है द बॉल रोल्ड ब्लैंक फ्रॉम द हिल, यानी कि बॉल जो है रोल्ड हुई, लुढ़की कहाँ से, हिल से, यानी कि पहाड़ से। तो रोल होगी, जैसे मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, तो बॉल यहाँ से रोल होगी तो वो नीचे की ओर लुढ़केगी, ना कि ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर नहीं लुढ़केगी तो अब तो हो गया कैंसिल। पहाड़ के अंदर घुस के भी नहीं लुढ़केगी, ये भी कैंसिल हो गया, एट भी नहीं लगेगा। हाँ, रोल्ड डाउन, यानी कि डाउन मतलब नीचे, तो रोल्ड डाउन हुई हिल से। तो यहाँ पर डाउन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।